मित्रों, आप सभी ने रामायण अवश्य ही देखी होगी, जिसमें प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर उनका सरयू में जल समाधि लेने तक की लीला को टीवी पर दिखाया गया था। लेकिन आपको बता दूं कि इसके अलावा भी रामायण के ऐसे बहुत से रहस्य थे जो टीवी पर नहीं दिखाए गए। आज की इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़ी ऐसी ही 15 बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए अब बिना देरी के मिलकर जानते हैं रामायण से जुड़े इन 15 रहस्यों के बारे में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। पहला, वाल्मीकि से भी पहले हनुमान जी ने लिखी थी रामायण। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाल्मीकि ने रामायण धर्म ग्रंथ की रचना की थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वाल्मीकि जी से पहले ही प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी ने राम कथा की रचना अपने नाखूनों से एक शिला पर की थी। इस बात का पता जब वाल्मीकि को चला तो उन्होंने उस शिला यानी कि पत्थर को जाकर देखा और उस पर हनुमान जी द्वारा राम कथा का वर्णन देख वो हैरान रह गए। फिर उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पवन सुत, आपसे अच्छा राम की कथा का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता और आपकी रचना के सामने मेरा लेखन कुछ भी नहीं है। ये सुन हनुमान जी ने सोचा कि वाल्मीकि जी कवि हैं और प्रभु श्री राम के भक्त भी हैं। उनके अनुसार अगर उनकी रचना मेरी रचना के समान सुंदर नहीं है तो भी क्या हुआ, उसमें भी तो मेरे प्रभु श्री राम की महिमा का ही वर्णन है। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी लिखी हुई राम कथा की शिला उठाई और उसे समंदर में फेंक दिया और इतिहास में रामायण लिखने के लिए वाल्मीकि का नाम अमर हो गया। दूसरा, रामायण में ही हुई गायत्री मंत्र की रचना। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि रामायण में लिखित श्लोक से ही गायत्री मंत्र की भी रचना हुई है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में 24,000 श्लोक हैं और हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से ही गायत्री मंत्र बनता है। इन्हीं 24 अक्षरों से गायत्री मंत्र की रचना हुई है। तीसरा, किसके अवतार थे भगवान राम के भाई? मित्रों, हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु जी के अवतार थे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनके तीनों भाई किसके अवतार थे? मित्रों, लक्ष्मण को भगवान विष्णु की शैया शेषनाग का अवतार माना जाता है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए जाने वाले सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना गया है। चौथा, राम की बहन शांता की कथा। मित्रों, आमतौर पर अधिकतर लोग यही जानते हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परंतु ये सच पूरा नहीं है। राजा दशरथ के 4 पुत्रों के अलावा एक पुत्री भी थी जो आयु में इन चारों भाइयों से बड़ी थी। इनका नाम शांता था और इनकी माता कौशल्या थी। अपनी इस पुत्री को बाद में राजा दशरथ ने अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी को गोद दे दिया था, क्योंकि उनको कोई संतान नहीं थी। फिर उन दोनों ने बहुत स्नेह के साथ उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्यों को निभाया। बाद में राजा रोमपद ने शांता का विवाह ऋषिशृंग ऋषि के साथ कर दिया, जिससे जुड़ी कथा बड़ी ही रोचक है। कथा के अनुसार एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता से बात कर रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में खेतों की जुताई के लिए राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करें। परंतु ब्राह्मण की बात राजा रोमपद को सुनाई नहीं दी और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। जब काफी देर बाद भी ब्राह्मण का कोई उत्तर न मिला तो वे दुखी हो गए और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वे ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रोधित हो गए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की, जिससे खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगी। अपनी प्रजा को दुखी देख राजा रोमपद ऋषिशृंग ऋषि के पास गए और उनकी सलाह पर एक यज्ञ किया, जिसके बाद उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा हुई और खेत खलिहान पानी से भर गए। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि से करवा दिया और वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋषिशृंग ने ही अयोध्या नरेश दशरथ के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया था, जिसके बाद उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पांचवा, क्या था सीता के स्वयंवर का कारण? मित्रों, रामायण के अनुसार एक बार बचपन में ही माता सीता ने शिव धनुष पिनाका को उठा लिया था। ये देख मिथिला नरेश राजा जनक ने उसी समय ये तय कर लिया था कि वे अपनी पुत्री का विवाह ऐसे वीर से करवाएंगे
जो इस शिव धनुष को मेरी पुत्री की तरह आसानी से उठा सके। यही कारण था सीता के स्वयंवर में यही शर्त रखी गई, और जो उस शिव धनुष को उठा पाया उसी ने सीता से विवाह भी किया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान राम ने ही उस शिव धनुष को उठाकर माता सीता से विवाह किया था। छठा, रावण भी पहुंचा था सीता के स्वयंवर में। मित्रों, आपको बता दूं कि उस समय के कई राजा सीता के स्वयंवर में भाग लेने जनकपुर पहुंचे थे, जिसमें रावण भी मौजूद था। ऐसा माना जाता है कि मंदोदरी के रोकने के बावजूद लंका नरेश रावण सीता के स्वयंवर में पहुंचा था, परंतु उस समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाने जाने वाले रावण भी अन्य राजाओं की तरह शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल रहे थे। सातवां, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम। मित्रों, अधिकतर जनमानस ये तो जानते हैं कि प्रभु श्री राम का विवाह देवी सीता से एक स्वयंवर में शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने और जीतने के बाद हुआ था, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि उस स्वयंवर में प्रयुक्त हुए शिव धनुष का नाम क्या था। तो आपको बता दें कि सीता स्वयंवर में प्रयुक्त हुए शिव धनुष का नाम पिनाका था। आठवां, लक्ष्मण का एक नाम गुदाकेश भी। मित्रों, रामायण के अनुसार जब राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए गए तो वन में लक्ष्मण अपने भैया और भाभी की रक्षा के उद्देश्य से कभी भी नहीं सोए। इसी कारण लक्ष्मण का नाम गुदाकेश पड़ा। ऐसा माना जाता है कि वन में पहली रात को जब श्री राम और माता सीता सो रहे थे तो उनके सामने निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि वह उन्हें ऐसा वरदान दे जिससे उन्हें वनवास के दौरान 14 वर्षों में कभी भी नींद न आए, ताकि वे अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। लक्ष्मण के मुख से ऐसी बातें सुनकर और भाई प्रेम को देखकर निद्रा देवी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हे लक्ष्मण, अगर तुम्हारे बदले में कोई 14 वर्ष तक सोने को तैयार हो तो मैं तुम्हें यह वरदान दे सकती हूँ। तब लक्ष्मण ने उन्हें अपनी पत्नी उर्मिला के पास भेजा, जहाँ उनकी पत्नी उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और वो पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। 9वां, भगवान कृष्ण की मृत्यु का रहस्य। रामायण में इस प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया गया है कि बाली और सुग्रीव के युद्ध के बीच भगवान राम ने पेड़ के पीछे से छिपकर बाली पर बाण चलाया था, जिससे बाली की मृत्यु हो गई। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इसी युद्ध में भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के देह त्यागने का रहस्य भी छिपा हुआ था। दरअसल बाली की मृत्यु के बाद जब ये बात उनकी पत्नी तारा को पता चली कि श्री राम ने छिपकर उनके पति का वध किया है, तो उसने क्रोध में आकर प्रभु श्री राम को यह श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उसके पति की मृत्यु हुई है, ठीक उसी प्रकार अगले जन्म में आपकी भी मृत्यु होगी। और महाभारत में हमें इस बात का उल्लेख मिलता भी है कि एक शिकारी के बाण लगने के बाद ही भगवान श्री कृष्ण ने देह त्यागी थी। 10वां, ऋषराज जामवंत भी भगवान राम से करना चाहते थे द्वंद्व युद्ध। दरअसल मित्रों, ऐसा माना जाता है कि उस समय ऋषराज जामवंत से ज्यादा शक्तिशाली और योद्धा कोई भी नहीं था। परंतु जब जामवंत को ये बात पता चली कि भगवान राम से शक्तिशाली मनुष्य इस सृष्टि में कोई नहीं है, तो वो मन ही मन सोचने लगा कि उसे अपने जैसा शक्तिशाली योद्धा युद्ध करने के लिए आखिर मिल गया। परंतु जब वह युद्ध के उद्देश्य से प्रभु श्री राम के पास पहुंचा तो भगवान राम ने ये कहते हुए युद्ध करने से मना कर दिया कि उनके पास अभी युद्ध करने का समय नहीं है, क्योंकि वे अपनी पत्नी सीता की तलाश कर रहे हैं। परंतु ऋषराज जामवंत जब युद्ध के लिए बार बार भगवान राम को ललकारने लगा, तब भगवान राम ने वचन दिया कि वे अगले जन्म में उनकी ये इच्छा पूरी करेंगे। और फिर अगले जन्म यानी कि श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने जामवंत की ये इच्छा पूरी भी की। 11वां, ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी था हनुमान जी का एक पुत्र। मित्रों, हनुमान जी के बेटे का नाम मकरध्वज है। हनुमान जी का ये बेटा एक शक्तिशाली मछली से पैदा हुआ था। ये तब हुआ जब लंका को पूरी तरह जलाने के बाद भगवान हनुमान अपनी पूंछ को समंदर में डुबा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय मकरध्वज नाम की मछली ने उनका पसीना निगल लिया, जिसके बाद ही उनके पुत्र मकरध्वज का जन्म हुआ। 12वां, रावण का नाम कैसे पड़ा। मित्रों, रावण को पहले दशानन के नाम से जाना जाता था। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था और लंका के राजा बनने के बाद एक बार वह भगवान शिव से मिलने उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत पहुंच गया। परंतु जब कैलाश पहुंचा
तो द्वार पर शिवजी के द्वारपाल नंदी ने उसे रोक दिया, क्योंकि उस समय भगवान शिव ध्यान में थे। पहले तो रावण को बहुत क्रोध आया, परंतु अपने क्रोध को शांत करते हुए और अपनी भक्ति भावना को साबित करने के लिए वह कैलाश पर्वत को ही उठाने लगा, जिस वजह से कैलाश पर्वत हिलने लगा और भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। वह क्रोधित हो उठे और फिर उन्होंने अपना पैर पर्वत पर टिका दिया। भगवान शिव के ऐसा करने से रावण के हाथ की कुछ अंगुलियां पर्वत के नीचे दब गई, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। परंतु अपने आराध्य देव भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस अवस्था में भी उसने तांडव मंत्र का उच्चारण जोर जोर से किया। ये देख भगवान शिव हैरान रह गए और सोचने लगे कि इतने कष्ट में होते हुए भी मुझे शांत करने के लिए कोई साधारण मनुष्य तांडव कैसे कर सकता है। फिर वह दशानन के पास आए और उसकी भक्ति देखकर उन्होंने ही दशानन को रावण नाम दिया, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी दहाड़ तेज हो। 13वां, रावण ने की थी भगवान राम की मदद। मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, जिसके बाद भगवान राम ने उसका वध किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार प्रभु श्री राम को भी रावण की सहायता की आवश्यकता पड़ी थी। दरअसल जब प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने रामेश्वर के तट पर पहुंचे, तो उन्होंने समुद्र पर पुल का निर्माण करवाया। लेकिन पुल का निर्माण शुरू करने के लिए श्री राम को भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए था, जिसके लिए उन्हें यज्ञ करना पड़ा। लेकिन जब भगवान राम को पता चला कि इस यज्ञ को सिर्फ एक ब्राह्मण या फिर कोई ज्ञानी पुरुष ही करा सकता है, तो वे सोच में पड़ गए। फिर सुग्रीव की सलाह पर उन्होंने उस यज्ञ को कराने के लिए रावण को निमंत्रण भेजा। चूंकि रावण भगवान शिव का परम भक्त था, इसीलिए उसने श्री राम का यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और यज्ञ करवाया भी। रावण न केवल उस यज्ञ को करवाने आया, बल्कि उसने यज्ञ की समाप्ति के बाद भगवान राम को ये आशीर्वाद भी दिया कि वे जिस उद्देश्य से ये यज्ञ कर रहे हैं वे सफल हो। जबकि वह भली भांति जानता था कि श्री राम इस पुल का निर्माण उसी से युद्ध करने के लिए कर रहे हैं। 14वां, देवराज इंद्र के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। मित्रों, कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जो दिखने में बहुत ही भयानक था। रामायण में इस बात का जिक्र मिलता है कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता रहता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे 6 महीनों तक किस कारण सोता था? रामायण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार कुंभकर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उसे वरदान मांगने को कहा। उधर देवराज इंद्र को इस बात से डर लगने लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले। अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वे कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाए, जिससे वे इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। इसके बाद जैसे ही कुंभकर्ण ने वरदान मांगने के लिए अपना मुख खोला, सरस्वती देवी उनकी जीवा पर जाकर बैठ गई और वह ब्रह्मा जी से इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग बैठा। और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को निद्रासन का वरदान दे दिया। 15वां, पंचमुखी हनुमान। मित्रों, लंका युद्ध के दौरान रावण का भाई अहिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया था। फिर उनको खोजते हुए हनुमान जी भी पाताल लोक जा पहुंचे, लेकिन द्वार पर उनको अपने ही पुत्र मकरध्वज से युद्ध करना पड़ा, जो उस समय पाताल लोक के द्वार पर पहरा दे रहा था। अपने पुत्र को हराने के बाद जब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि अहिरावण की जान 5 दिशाओं में रखी हुई दीपों में बसती है और उसका वध करने के लिए इन 5 दियों को एक साथ बुझाना जरूरी है। और इसी समय हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण किया, जिसमें से एक सिर वराह का, एक नरसिंह का, एक गरुड़ का, एक हाग्र का और एक हनुमान जी का खुद का था। इस पंचमुखी हनुमान से हनुमान जी ने एक साथ 5 दीपों को बुझा दिया और फिर वहां से भगवान राम और लक्ष्मण जी की जान बचाई। तो मित्रों, क्या इस वीडियो को देखने से पहले आप रामायण के इन रहस्यों के बारे में जानते थे? अगर हाँ, तो हमारे साथ नीचे कमेंट्स जरूर साझे करें। साथ ही ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल, और फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।